हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल होने वाला है, ये ट्यूटोरियल होगा आज हमारा कि प्रॉपर्टी कहाँ से, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, चाहे बनी बनाई बिल्डिंग हुई हो या फिर प्लॉट हो या फिर कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, कारखाना हो सकता है, कुछ भी है, ये आप आसानी से सस्ते रेट में और बहुत ही झगड़े फ्री या डिस्प्यूट फ्री जो कि कहते हैं, प्रॉपर्टी कैसे आप ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं और मार्केट वैल्यू से कम में कैसे ले सकते हैं। और ये पूरे देश में कहीं भी कैसे ढूंढ सकते हैं, घर बैठे कहीं से भी आप एक जगह बैठ के कैसे पता कर सकते हैं। और इसमें कोई भी ब्रोकर बीच में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, कोई दलाल या ब्रोकर ऐसा कोई नहीं रहेगा। तो ये सब कहाँ से पता कर सकते हैं आप, सारा ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं, कैसे पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए, सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि वेबसाइट है बैंक ई ऑक्शन करके है। तो जिनको नहीं पता है आपको बता देते हैं। ऑक्शन का मतलब कई सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। तो कई सारे लोगों को जैसे नहीं पता होगा कि नीलामी क्या होता है। तो नीलामी में क्या होता है, बैंक्स जो प्रॉपर्टी नीलाम कर रही होती हैं, ऑक्शन कर रही होती हैं, उनको आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो जैसे आप, कई सारे लोग बोलेंगे ये बैंक के पास कहाँ से प्रॉपर्टी आ जाती है, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज पे लोन्स लेते हैं और फिर उसको नहीं वापस नहीं कर पाते, चुका नहीं पाते हैं, तो उसको चुका नहीं पाते हैं, तो उसको बैंक क्या करती है, एनपीए घोषित कर देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इनको 2 3 4 बार 5 बार रिमाइंड कराती है कि आप इसका पैसा पे करिए। अगर वो लोग डिफॉल्ट कर रहे होते हैं तो फिर उसको क्या कर देते हैं, ऑक्शन में डाल देते हैं उस प्रॉपर्टी को, जो कि आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाता है और कोई भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन होकर आ गई हमारे पास, बैंक ई ऑक्शन। आप इस वेबसाइट पे जाके आसानी से आप यहाँ पे वन बाय वन आप पढ़ सकते हैं। बिडर मैनुअल, जो बिड करने का, बिडिंग करने का आपका जो बोली लगाने का मैनुअल है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। डाउनलोड जावा, डाउनलोड प्लगइन्स ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो जरूरी है कि अगर पहली बार आप वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं तो आपको इसमें जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन, अगर आप प्रॉपर्टी देखने आ रहे हैं तब रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बाइंग या कुछ भी करेंगे जाके तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जाके। तो ये क्या करना है आपको, जाके ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, यहाँ पे जाके आप सारी डिटेल भर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर है, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हस्बैंड नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन, जिप कोड, फॉर्म 16, पैन नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, इस टाइप सारी डिटेल डाल सकते हैं। एड्रेस में जहां अभी का आपका परमानेंट एड्रेस है वो डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे सारा जी चीज़ें फिलअप करने के बाद इसमें क्या कर सकते हैं आप, रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, आप रजिस्टर कर देंगे तो आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर चुके होंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, चल रहे हैं हम कोई भी प्रॉपर्टी सर्च करके देखते हैं। मान लीजिए कहीं पे भी आपको कि कहीं पे क्या प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं ये कुछ। और अगर दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं, अगर आप पहले से लॉग आपके नए अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपको यहाँ जस्ट मेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा जाके। या फिर आप जब रजिस्टर्ड कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर आके लॉगिन कर सकते हैं आके। तो चलिए देखते हैं, ये देख सकते हैं आप कुछ नीचे प्रॉपर्टीज को डाला गया हुआ है ऑक्शन के लिए। कई सारी अलग अलग बैंक्स, इसमें लगभग लगभग सारी बैंक्स जो कंट्री के, अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर हैं सारी, जिनके इनके पास जो भी एनपीए प्रॉपर्टीज पड़ी होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या ये सकते हैं लोन डिफॉल्ट कर चुके हो, तो सारे लोग यहाँ ऑक्शन के लिए सारी बैंक डाल देती हैं। और पूरे देश के कहीं भी एरिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के अलावा देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कुछ नागपुर, फतेहाबाद, बड़ोदरा, ये सब चीज़ों में सिटीज के बारे में दिया हुआ है। ये सीलेट भी सबमिशन डेट, लास्ट डेट इन्होंने दे रखा है कि आप बिड के लिए सबमिशन डेट इस 25 तारीख तक के लिए फॉर्म फिलअप करके दे सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस कुछ ये दे रखा है। ईएमडी का ये जो 10%, इस प्रॉपर्टी का जो 10% होता है वो आपको पहले डिपॉजिट करना होता है। तो ये होता है। चलिए, आपको मान लीजिए कि कहीं एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एरिया के लिए आपको सर्च मारना है तो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ के लिए, लखनऊ देख लेते हैं कि लखनऊ के लिए क्या कोई प्रॉपर्टी है। तो लखनऊ के लिए शायद नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं इलाहाबाद के लिए कोई है क्या। तो इलाहाबाद के लिए भी नहीं दिखा रहा है। चलिए सूरत के लिए देखते हैं एक बार। तो ये देख सकते हैं सूरत देखा, तो यहाँ पर अब गुरुग्राम क्यों दिखा रहा है भाई। सूरत सूरत के लिए नहीं दिखा रहा, गुरुग्राम के लिए दिखा रहा है। इसके अलावा देखते हैं हम मुंबई के लिए। तो ये देख सकते हैं मुंबई पे जब हम सर्च मार रहे हैं तो यहाँ मुंबई में कई सारी प्रॉपर्टीज आपको दिख जा रही होंगी।
यहाँ पर ये देख सकते हैं कोई प्लांट है, मशीनरी है, उसको वो पूरा उनका है सारी डिटेल। आप इस पे जाके से चेक कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे एसबीआई इसको ऑक्शन कर रही है, तो आप देख सकते हैं जब उस पर क्लिक करेंगे जाके सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी जाके। तो ये कुछ इस तरह से इसका इवेंट टाइप ये है, इवेंट नंबर ये है, एसबीआई ये है, टेंडर नंबर ये है, इवेंट टाइप ये है, ब्रांच कौन सी ब्रांच इसको ऑक्शन कर रही है, प्रॉपर्टी टाइप प्रॉपर्टी मूवेबल है, प्लांट एंड मशीनरी है, इसके बारे में सारी डिटेल। रिजर्व प्राइस इतना रख रखा है, बिड इंक्रीमेंट अमाउंट एक बार बिडिंग करने के लिए इतना रहेगा, 5 मिनट के लिए बिडिंग रहेगा, 5-5 मिनट में बिडिंग बढ़ेगी। ये सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स इसके से रिलेटेड से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ से आप जाके डाउनलोड करके उसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ जान सकते हैं जितना भी जानना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और किसी भी स्टेट में अगर हम देखना चाहते हैं तो, और अगर हम कहीं पर देख सकते हैं, चलिए न्यू दिल्ली में क्या कोई प्रॉपर्टी है क्या देखते हैं हम। तो न्यू दिल्ली में देख सकते हैं आप, यहाँ द्वारका में, दिल्ली में, विकासपुरी में, ये कई सारी जगहों पे ये आपको प्रॉपर्टी दिखा दे रहे हैं। छोटे शहरों में अगर आप देखना चाहेंगे, छोटे शहरों में भी आप देख सकते हैं जाके। तो छोटे शहरों में मान लीजिए कोई देखते हैं चल के, गोरखपुर में है क्या कोई प्रॉपर्टी देखते हैं। जी नहीं, गोरखपुर में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा देखते हैं चल के, और हम कहाँ देख सकते हैं चल के, कोलकाता में कोई प्रॉपर्टी है क्या देखते हैं। तो कोलकाता में देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी आ रहा है, आप इसके बारे में उसको ओपन करके जा सकते हैं। तो ये बैंक ऑक्शन का जो है, यहाँ पर आप आसानी से जो भी ऑक्शन में ले सकते हैं। सबसे बढ़िया ये डिस्प्यूट फ्री होता है, क्योंकि इसमें सारा बैंक जब भी लोन करती है जाके प्रॉपर्टी पे, तो सारा कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद बैंक इस पे लोन कर पाती है। तो आपसे अच्छे से तरीके से ये बैंक उसको पहले चेक कर रखी होती है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैंक की होती हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ये एक प्रॉपर्टी आपको कहीं एरिया में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या रहने के लिए चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं। जब भी आप फ्री हुआ करें, आप एक बार यहाँ देखिए जाके, अपने अपने एरिया, जिस एरिया में देखना चाह रहे हैं सर्च मारिए और उसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखिए। वहाँ पर सारी डिटेल दी हुई होती है, तो उस पर आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर दिए रहते हैं, बैंक के नंबर, जो भी पर्सन उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैनेजर या जो भी उस प्रॉपर्टी को देख रहा होता है, उसका नंबर होता है, उससे कॉन्टैक्ट करिए। आप वहाँ जाके विजिट करना चाह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं जाके। तो इस हिसाब से, और ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें आप जो पहले कुछ 10% अमाउंट, जो भी प्रॉपर्टीज, अगर 10 लाख की प्रॉपर्टीज है, 10 लाख की प्रॉपर्टीज के बाद आप उसका मान लीजिए 10% आपको जमा करके ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिडिंग करेंगे, बिडिंग करने के बाद आपको जो अगर प्रॉपर्टी अलॉट हो जाती है, तो आपको उसको 15% और तुरंत जमा करना होता है कुछ टाइम के बाद, 15 डेज के बाद। उसके बाद आप लॉक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा है जरूर बताएं कमेंट करके। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।